भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है, क्योंकि वे परम कृपालु हैं, शरणागत के अनुरागी हैं। भगवान भाव के कारण श्री अवध में पधारे, और भाव के कारण ही श्री विश्वामित्र जी के संग मुनि संग हरसी चले दो भाई। माता से आशीर्वाद लिया, आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण। श्री तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा लगता है जन उभय भाग भई त्रिभुवन सुंदरताई। भगवान विदेह नगर की ओर जा रहे हैं। विदेह नगर की यात्रा करनी हो तो गुरुदेव के पीछे पीछे चले। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते गुरुदेव के पीछे पीछे। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम, शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम, धनम मेरुतुल्यम यशश्चारु चित्रम। ये सब कुछ मिल जाए पर गुरोर पद्म रंगेर मनश्चेन लगनम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। गुरुदेव के चरण कमलों में यदि मन नहीं लगा तो सब व्यर्थ है। गुरुदेव के पीछे पीछे मैं अज्ञानी तिमिर बहुत है, ज्ञान खाने ज्ञान की गुरु होता है, गुरु चरणन बलिहारी जान, गुरु चरणन में ध्यान लगाऊं, गुरु चरणन में मार्ग पर गुरुदेव ही आगे आगे चलते हैं, शिष्य पीछे पीछे। और श्री राम जी के पीछे लक्ष्मण, कितना सुंदर नाम है लक्ष्मण, लक्ष्य से जुड़ा हुआ मन, लक्ष्य से जुड़ा हुआ मन। इसका अर्थ है लक्ष्य को पाने की तीव्र लगन जिसके मन में हो, और ऐसा मन जिसके पीछे पड़ा हो वही गुरुदेव के पीछे पीछे चलता है। श्री लक्ष्मण जी मूर्तिमंत वैराग्य है, ये पीछे पीछे चल रहे हैं, वैराग्य पीछे नहीं लौटने देता और गुरुदेव का ज्ञान आगे बढ़ाता है। और जब कोई इस तरह चलता है
तो विदेह नगर पहुंच ही जाता है। पर मार्ग के विघ्न चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनो ताड़का क्रोध करि धाई। ताड़का ये क्रोध की वृत्ति है। विश्वामित्र जी महाराज ने संकेत किया, राम जी ने एक ही बाण, एक ही बाण, प्राण हरिणी ना एक ही बाण, हरिणी ना एक ही बाण, एक ही बाण, एक ही बाण। प्राण हरिणा एक ही बाण, बाण बाण, एक ही बाण, एक ही बाण, एक ही बाण। भगवान ने एक बाण से मार दिया। कितना बढ़िया अर्थ है। क्रोध की वृत्ति तो एक ही बाण से मरेगी। देखो, क्रोध दो में आता है। अच्छा, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु एक वकील साहब का बेटा कहता था कि पिताजी मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पिता तो वकील कहने लगा अकेले में डर लग ही नहीं सकता। वह बोला हमको अकेले में ही डर लगता है। तो पिता ने पूछा अकेले में किसका डर लगता है? तो वो बोला भूत का। पिता बोला फिर तुम अकेले कहां रह गए? एक तुम और दूसरा तुम्हारा भूत, और दो बने तो डर शुरू। अच्छा, आप ऐसे सोचो दूसरा हो ही नहीं तो आपको क्रोध आएगा किसी पर? हम न तुम मसाला गुम। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत केहि सन करहि विरोध। जब भगवान को ही देख रहे हैं, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो क्रोध आएगा किस पर? इधर भी भगवान उधर भी भगवान, और जब भगवान ही इधर उधर है तो न इधर है न उधर है, भगवान ही भगवान है। क्रोध का दो नैनों का यही संदेश, यह भी देख और वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा, रह जाए एक ही बार। दूसरा अर्थ यह ताड़का है दुरासा, और दुरासा जानते, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से सच्चे सुख की आशा रखना ही दुरासा है। अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से तो कभी कुछ भी आशा न रखना किसी से। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, और से शोक समर्पई विमुख भये अभिराम। इस आशा की सेवा करो उतनी दुख देगी, और इस आशा से विमुख हो जाओ उतनी सुख देगी। अब तुलसी दुख देत दयानिधि, दारुण आस पिशाची। अब नाथई अनुराग जाग, जड़ त्याग दुरासा जीते।
अब आशा तो रखनी ही पड़ेगी। कई बार लोग कहते हैं हम संसार में क्या किसी से आशा न रखें। कई बार लोग कहते हैं आशा से तो आसमान। क्या करें? सबसे सरल उपाय एक, आशा रखनी है, रखो। पर आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा केवल भगवान से। केवल भगवान से रखनी है तो आशा एक। संसार से कुछ मिले भी तो समझो भगवान की प्रेरणा से मिला है। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। बदनामी मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। बदनामी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। मेरे मालिक न भटकाओ मुझे अपने दर पर रख, मेरे दर दर भटकने से तेरी तौहीन होती है। भगवान से भगवान स्वयं कहते हैं, गीता गायक भगवान श्री कृष्ण, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनके नित्य के योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। नित्य एक आचार्य जी वानप्रस्थ जीवन जी रहे थे। सपत्नी एक गांव में बाहर झोपड़ी बनाकर रहते। कोई कुछ सीधा सामान लेकर आता, पंडित जी कहते पहले पता लगा लूं आज के लिए है या नहीं। आज के लिए है या नहीं। एक दिन से अधिक का संग्रह नहीं करते महाराज। और भगवान नित्य व्यवस्था करते हैं। एक बार दीपावली का पर्व, दीपावली के एक दिन पहले तक की व्यवस्था थी। आचार्य पत्नी ने कहा कल क्या होगा। आचार्य जी बोले जिसने अब तक व्यवस्था की वही कल करेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम, हम तो भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करते हैं। आचार्य पत्नी तो घर में रही, आचार्य जी पाठशाला चले गए। रात्रि वहीं विश्राम किया। सवेरा हुआ, सुबह दोपहर शाम कोई नहीं आया। पूरा दिन निराहार रहे। शाम तक विश्वास डगमगाने लगा।
श्रीमद् भगवद गीता में वही श्लोक लिखा हुआ दिख रहा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम। आचार्य जी को लगा गलत लिखा है, पेंसिल से काट दिया। मैं दिन भर भूखा रहा। सवेरे 4 बजे जगे, दीपक जलाया, अभी भी वह श्लोक पढ़ने में आ रहा था। कटा होने के बाद भी तो स्याही लेकर उसके ऊपर पोत दी, गलत। वहीं पाठशाला में अपने दैनिक कार्य में लग गए और उधर आचार्य पत्नी के पास एक बालक कुंडी खटखटा रहा, मैया दरवाजा खोलो। अम्बे अब के मोही उबारो, अम्बे अब के मोही उबारो, अब के माता। मुझे आने में देर हो गई। मेरा गांव आपके गांव से बहुत दूर है। मां ने दरवाजा खोला। एक बालक सिर पर पोटली रखे रो रहा था। बेर भई अति दूर बसत मम गांव से गांव तुम्हारो, अब के मोही उबार। अरे बेटा, ये तुम सिर पर क्या रखे? बालक ने कहा, भोजन को सब भार गुरुजी ने मेरे माथे पारो। गुरुजी ने मेरे सिर पर ये भार डाल दिया। मैं आ नहीं सका। भूखे रहे एक दिन गुरु, शिष्य पे सब रोष उतारो। बेटा, तुम्हारे शरीर पर ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। बालक ने कहा, मां, पिटाई के चिन्ह है। साटन मारी महा दुख दीनो, और तुम्हारे मुंह पर जो कालिमा छाई है, मुख कर दीनो कारो, अब के मोही उबार। अब के मोही उबार, मोही उबारो, अब के मोही उबार। अम्बे अब के मोही उबार। गुरुदेव ने पिटाई कर दी, मुझे काला कर दिया। आचार्य पत्नी ने पोटली तो रखी और बालक को गोद में बिठाया। बेटा, गुरुजी वृद्ध हैं, उनके क्रोध का बुरा मत मानना, मैं उनसे कहूंगी। मुंह धुलाया, जलपान कराया, तब विदा किया।
एक पहर चढ़े दिन गुरुजी आए, घर में सब तैयारियां। गुरुजी बोले यह कौन दे गया? आचार्य पत्नी ने कहा वही दे गया जिसको जरा सी बात पर आपने इतनी पिटाई लगाई, मुंह काला कर दिया। गुरुजी बोले मेरे पास तो कोई नहीं आया। आचार्य पत्नी बोली मैं कोई असत्य बोल रही हूं? पता नहीं कौन सी कालिक उसके मुंह पर लगाई थी, मेरे हाथ तक काले हो गए। और दोनों हाथ गुरुजी के सामने ऐसे दिखाए कि देखो ये काली मां की थी ऐसे। और जो ऐसे हाथ दिखाए तो गुरुजी ने देखा आचार्य पत्नी के हाथों में लगी हुई काली मां में स्पष्ट लिखा दिखाई दे रहा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम एह जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आचार्य जी के आंसू बरसने लगे। दौड़े दौड़े पाठशाला आए, गीता जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया, उस श्लोक को विधिवत व्यवस्थित लिखा, क्षमा मांगे। भगवान आश्वासन देते हैं, मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे। मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे। सिर पर श्री गोपाल, सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे। मेरे मन क्यों घबरावे रे। पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे। पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे। ऐसो दया निधान चित्त में एक न लावे रे। मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, क्यों घबरावे। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे। कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि कमावे रे। मेरे मन क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे। कहाँ ढूंढने जाएं भगवान को, जाने की जरूरत नहीं है। दुल्ही बना दे वर को मत ढूंढन जावे रे। तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे। मेरे मन क्यों घबरावे। कन्या प्रतीक्षा करती है और वर आ जाता है। इसी तरह जीव प्रतीक्षा करता है और ईश्वर आ जाते हैं। इसलिए आशा एक राम जी की, और राम जी की एक आशा हुई तो ताड़का मर गई, दुराशा मर गई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जान ते ही निज पद दीन्हा। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ताड़का दीन है। अच्छा, दीन है कि दुष्टा? दीन तो वह होता है जिसमें दैन्य हो, जिसका कोई ना हो। लेकिन तुलसीदास जी ताड़का को दीन कहते हैं। हाँ, यह भी दीन है। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिनका अंतःकरण मलिन है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता,
ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जिनके पास नहीं है। राम रूप देखें किम दीना, ताड़का भी ऐसे ही दीन है। दीन जान ते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी। विश्वामित्र जी भगवान को पहचान गए और विद्या निधि भगवान को विद्या दी। आश्रम में लाकर आयुध सर्व समर्पी के सारे शस्त्र अस्त्र सौंपे। और जब समर्पण पूरा हो गया तो भगवान ने कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, अब मेरी जिम्मेवारी है। प्रात कहा मुनि सन रघुराई। और भगवान जिस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, जब जान के नाथ जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर रो। जानकी नाथ सहाय कौन बिगाड़ करे नर रो। जानकी नाथ सहाय कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम प्रभु सुत, बुध यरु गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाई, राहु केतु की नाई, गम्यता संगत सनिश्चर होत सवेरो। जानकी नाथ सहाय नवग्रह प्रतिकूल हो परवाह मत करना। नवग्रह के ऊपर है भगवान का अनुग्रह। भगवान अनुग्रह करे फिर क्या करे नवग्रह। मारीच आया, सुबाहु आया, ये साथ ही साथ रहते मारीच और सुबाहु। दोष और दुख एक साथ रहते हैं। जहां दोष होगा वहीं दुख होगा। बिना दोष के दुख हो नहीं सकता। भले ही हमें हमारे दोष का होश न हो, पर जहां दोष वहीं दुख। कई बार लोग कहते हैं, पूछते हैं लोग कि हम बहुत परेशान। तो जानकार लोग कहते हैं पितृदोष है। तो दोष तो है, दोष के बिना दुख हो ही नहीं सकता। आसक्ति का दोष होगा तो आंसू बहेंगे, दुख होगा। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। अच्छा, भगवान राम ने सुबाहु को मार दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। सुबाहु तो मिट गया। और कितना बढ़िया संकेत है कि दुख तो मिट जाता है, लेकिन मारीच को बिना फल का बाण मारा, वो दूर समुद्र किनारे जाकर गिरा। इसका अर्थ यह है कि दोष
कितने ही दूर क्यों न चला जाए, लेकिन जब तक वह बना रहेगा तब तक दुख लाने का कारण वह अवश्य 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 बनेगा। बिना दोष के दुख हो नहीं सकता। दोष के कारण ही दुख, दुख तो मिट जाता है पर दोष, इसलिए दुख तो हम मिटाएं पर दोष को भी मिटाएं। देह छूटने से पहले हमारे पूजनीय संत यह बात कहते थे, देह छूटने से पहले दोष छूट जाए। यह आप समझ लें, दोष बना रहेगा तो